Good morning, class 8th. Dear students, as you know, your chapter number 5 is running control statements and loops in Q basic. Dear students, जैसा कि हम लोग इस समय लूप्स के बारे में पढ़ रहे हैं और पिछली क्लास में हमने आपको फॉर नेक्स्ट लूप के बारे में बताया कि फॉर नेक्स्ट लूप क्या होता है और वो कैसे वर्क करता है विद एन एग्जाम्पल। तो आपको मैंने एग्जाम्पल भी दिया था, होमवर्क पे भी क्वेश्चन दिया था कि फॉर नेक्स्ट लूप कैसे यूज होता है, कैसे उसका कोड हम लोग करते हैं। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो फॉर नेक्स्ट विथ स्टेप, यानी लूप तो फॉर नेक्स्ट ही है लेकिन स्टेप के साथ। ये एक नया इसमें फीचर है, स्टेप जुड़ेगा, ठीक है। तो फॉर नेक्स्ट विथ स्टेप स्टेटमेंट, तो इसमें क्या होता है, इन फॉर नेक्स्ट लूप द वैल्यू ऑफ द कंट्रोल वेरिएबल इज इंक्रीमेंटेड बाय 1। जैसा कि आप जानते हो कि फॉर नेक्स्ट लूप में जो आपका कंट्रोल वेरिएबल होता है उसका जो इंक्रीमेंटेशन होता है रन, एक बार रन करने के बाद वो 1 का इंक्रीमेंट होता है, तब नेक्स्ट स्टेप में जाता है। और वो जितनी बार आप लूप चलाते हैं, जैसे 1 to 5 चला रहे हैं तो 1 का इंक्रीमेंट होते हुए 5 टाइम्स तक वो चलेगा। लेकिन यहां पर यू कैन ऑल्सो इंक्रीज और डिक्रीज द वैल्यू एज पर योर रिक्वायरमेंट बाय यूजिंग स्टेप वैल्यू। लेकिन यहां पर अगर आप चाहते हैं कि अपना जो आपका वैल्यू है, यानी कंट्रोल वेरिएबल का जो वैल्यू है उसको आप अपने अकॉर्डिंग टू द नीड, रिक्वायरमेंट के अनुसार उसको बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। वो किसकी हेल्प से? स्टेप वैल्यू। तो स्टेप वैल्यू एक्चुअल में करता क्या है, स्टेप वैल्यू पे आप वैल्यू देते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर आप पॉजिटिव वैल्यू देते हैं तो उतने का इंक्रीमेंट होगा, नेगेटिव वैल्यू देते हैं तो वो उतने का डिक्रीमेंट होगा। तो इस तरह से ये वर्क करता है। अब इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि स्टेप वैल्यू जो है हमारा कैसे वर्क करता है। सबसे पहले हम लोग सिंटैक्स देख लेते हैं। पहले फॉर लगाएंगे, फिर लूप वेरिएबल होगा इक्वल टू इनिशियल वैल्यू टू फाइनल वैल्यू, और उसके बाद आपका स्टेप का नंबर, ठीक है, कि कितने जो आप स्टेप फीचर है उसको आप वहाँ पे नंबरिंग देंगे पॉजिटिव और नेगेटिव टाइप में। तो इसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। चलिए अब हम लोग एक प्रोग्राम के थ्रू इसको समझते हैं कि स्टेप वैल्यू को हम लोग कैसे किस तरह से यूज़ करते हैं और वो किस तरह से वर्क करता है। अब यहाँ पे हम लोग इस एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। जैसे ये एक छोटा सा प्रोग्राम है, प्रोग्राम टू प्रिंट वेलकम। तो जैसे क्यू बेसिक में आपको प्रोग्राम करना है और वेलकम प्रिंट होकर के आए, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ फॉर नेक्स्ट विथ स्टेप स्टेटमेंट। तो सबसे पहले CLS, जैसा कि सभी प्रोग्राम में आप करते हैं क्लियर स्क्रीन करने के लिए। उसके बाद हम लोग लूप लगाएंगे यहाँ पे फॉर a इज इक्वल टू 1 to 5, यानी a जो इनिशियल वैल्यू है, काउंटर वेरिएबल है, उसकी जो वैल्यू होगी कहाँ से, 1 से लेकर के 5 तक, 1 to 5 विद स्टेप 2। उसके बाद प्रिंट वेलकम नेक्स्ट a, आफ्टर देन यहाँ पे प्रोग्राम एंड। अच्छा, अब ये वर्क कैसे करेगा? सबसे पहले ये कितनी बार प्रोग्राम, जैसे प्रिंट करना है तो ये कितनी बार प्रिंट होगा। जैसे a 1 to 5 चल रहा है और स्टेप में 2 है, तो कितने टाइम चलेगा? ये 3 टाइम्स चलेगा। कैसे? देखिए, स्टेप 1 में पहले ये क्या करेगा, a में वैल्यू कितना हुआ, 1। अब ये आपका स्टेप 1 में चला, ये स्टेप 1 में। स्टेप 2 में क्या होगा, स्टेप 2 में अब यहाँ पे क्या होगा, वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, a इज इक्वल टू 1, तो पहले से है 1 + 2, क्योंकि स्टेप में क्या दिया, जो वैल्यू होता है वही ऐड होता है, ठीक है। तो अभी कितना हो गया, 3। अब स्टेप 3 में a इज इक्वल टू, अब वैल्यू कितना गया 3 और स्टेप कितना है 2, यानी 5। तो अब ये कितना हो गया, देखिए अब हमें वैल्यू कितना चाहिए था, 1 to 5 ही चाहिए था, अब यहाँ पे 5 हो गया। अब इसके बाद अगर होता है तो 5 + 2 जुड़ेगा 7 हो जाएगा। तो वहीं से क्या हो जाएगा, आपका प्रोग्राम एंड हो जाएगा, क्योंकि वो इसकी जो वैल्यू डिसाइडेड है वो क्या कर रहा है, ओवर कर रहा है। तो 5 तक यहाँ पे हुआ, तो कितनी बार से हुआ, 1, 2 और 3, यानी ये वेलकम जो है, आप जब प्रोग्राम आप रन कराओगे तो कितनी बार प्रिंट होके आएगा, 3 बार, ठीक है। ऐसे इस तरह से 3 बार वेलकम प्रिंट होके आपकी स्क्रीन पे आएगा। तो इस तरह से ये वर्क करता है। अब सपोज दैट जैसे आपने यहाँ पे स्टेप 2 दिया था, ठीक है, अगर आप यहाँ पे स्टेप 3 देते तो क्या होता, सपोज दैट स्टेप 3 देते तो पहले इनिशियल पे ये चलता, फिर ये क्या हो गया आपका, यहाँ कितना ऐड होता, 3 ऐड होता, तो 3 + 1 कितना हो जाता है, यहाँ पे 4 हो जाता।
नेक्स्ट में क्या हो जाता है, ये 4 और प्लस कितना था 3, ये 7 हो जाता। तो ये 2 ही टाइम चलता है, कितने टाइम, 2 टाइम्स। अगर स्टेप आप 3 कर दोगे तो आपका वेलकम जो है कितनी बार प्रिंट होके आएगा, 3 टाइम्स प्रिंट होके आएगा। तो इसी तरह से आपका जो ये स्टेप है इस तरह से वर्क करता है। आप मान लीजिए कि यहाँ पे माइनस में वैल्यू देते हैं तो यहाँ पे माइनस होगा वो, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका जो फॉर नेक्स्ट विथ स्टेप स्टेटमेंट है इस तरह से वर्क आपका करता है क्यू बेसिक में। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि फॉर नेक्स्ट लूप स्टेप के साथ हम लोग कैसे यूज करते हैं प्रोग्राम में। ओके, स्टेप वैल्यू जो होता है ये ऑप्शनल होता है, आप इसको यूज भी कर सकते हो और नहीं भी यूज कर सकते हो। जैसे आप स्टेप नहीं यूज करना चाहते हो तो ओनली आप जैसे सिर्फ फॉर नेक्स्ट यूज करो, लेकिन अगर स्टेप की रिक्वायरमेंट है तो आप स्टेप यूज कर सकते हो, ऑप्शनल होता है ये। डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट जो अपना देखेंगे, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो होगा आपका डू वाइल लूप। ओके, कौन सा लूप, डू वाइल लूप। तो डू वाइल लूप कैसे वर्क करता है आइए अब हम लोग जानते हैं, इसको देखते हैं। डू वाइल लूप में do while is also an important looping statement here. Okay, do while loop ये आपका टॉपिक है, डू वाइल लूप। डू वाइल लूप का वर्क क्या होता है, कैसे, डू वाइल लूप executes a block of statement in the program as long as the text expression in the loop evaluates true. Okay, तो क्या होता है, ये डू वाइल लूप जो होता है एग्जीक्यूट्स अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। यहां पे डू वाइल लूप में देखेंगे हम लोग, दिस लूप एग्जीक्यूट्स अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स इन द प्रोग्राम एज लॉन्ग एज द टेक्स्ट एक्सप्रेशन इन द लूप इवैल्यूएट्स टू ट्रू। यानी इसमें ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स होता है। सबसे पहले यहाँ पे सिंटैक्स में आप देखेंगे, सबसे पहले जैसे आपने डू वाइल का यूज किया, डू वाइल, उसके बाद आप क्या करेंगे, कंडीशन देंगे, यानी आपका जो कंडीशन होगा आफ्टर देन स्टेटमेंट देन लूप। ओके, तो यहां पे यानी इसका मतलब डू वाइल जब तक ये कंडीशन क्या होगा, ट्रू होगा, जब तक ये कंडीशन ट्रू होगी तब तक ये स्टेटमेंट क्या होता रहेगा, रन होता रहेगा, और जहां से फॉल्स होगा वहीं से आपका प्रोग्राम क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये इस तरह से वर्क करता है। एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझेंगे ये प्रोग्राम कैसे वर्क करता है। तो सपोज दैट यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है, और उसके थ्रू समझते हैं कि डू वाइल जो हमारा लूप है वो प्रोग्राम में कैसे वर्क करता है। ओके, देन सपोज दैट सबसे पहले मान लीजिए कि हमें कोई वर्ड प्रिंट कर रहा है, इंडिया, कितने 5 टाइम्स इसको प्रिंट करना है क्यू बेसिक में। सबसे पहले हम लोग CLS लगाते हैं, CLS यहां पे लगाएंगे यानी क्लियर स्क्रीन के लिए। उसके बाद एक हम लोग काउंटर वेरिएबल लेंगे, मान लीजिए A, ठीक है, A लेते हैं, तो A में हम लोग सेट कर देते हैं 1। अब यहाँ पे अपना डू वाइल स्टेटमेंट लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे करेंगे, मान लीजिए A जो है A इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, ठीक है, डू वाइल यानी A में वैल्यू 1 हो गई और A इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, देन क्या करेंगे, प्रिंट व्हाट, इंडिया, प्रिंट इंडिया। ओके, तो जब तक ये कंडीशन ट्रू होगा आफ्टर देन अपना आप क्या कर देंगे, लूप दे देंगे A इज इक्वल टू A प्लस 1, या इसको ग्रेटर ना करके इसको हम लोग स्मॉलर करते हैं, क्योंकि ग्रेटर तो वो बढ़ता चला जाएगा, स्मॉलर करते हैं। A इज लेस देन और इक्वल टू 5, तो A इज इक्वल टू A प्लस 1। ओके, लूप, तो ये हुआ। अब इसमें क्या करना है, जैसे सबसे पहले इसमें ये वर्क कैसे करेगा, देखिए क्लियर स्क्रीन,
एक काउंटर वेरिएबल, उसमें इसकी इनिशियल वैल्यू हमने 1 रख लिया, डू वाइल हमने लगाया। अब यहाँ पे कंडीशन हमें दे दिया कि a इज लेस देन और इक्वल टू 5, यानी a जो है इसकी वैल्यू जब तक 5 से छोटी या 5 के बराबर होगी तब तक ये क्या प्रिंट करता रहे, इंडिया। और a इक्वल टू a+1, यानी a की वैल्यू, जैसे एक बार ये लूप चला, एक बार इंडिया प्रिंट हुआ तो a की वैल्यू फिर से बढ़ गई, यानी जैसे a की वैल्यू 1 थी, a की वैल्यू 1 थी, अब जब ये पहली बार प्रिंट हो गया तो a इक्वल टू a+1 हो गया, यानी a की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। तो दूसरी बार अब फिर से a की वैल्यू बढ़ी 3 हो गई, तीसरी बार फिर a की वैल्यू बढ़ी तो 4 हो गया, तो चौथी बार प्रिंट हो गया, और पांचवी बार फिर a की वैल्यू 5। अब 5 से, क्योंकि अब यहाँ पे कंडीशन है 5 से ज़्यादा ये आगे बढ़ेगा नहीं, 5 से ज़्यादा आगे इसलिए नहीं बढ़ेगा क्योंकि आपने यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है कि a इज लेस देन और इक्वल टू 5। तो अब ये इक्वल हो गया है, अगर आप इससे आगे जाओगे तो काउंटर वेरिएबल जब a+1 फिर से होगा तो 5+1 यानी 6 हो जाएगा, तो 6 ये आपका कंडीशन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, और प्रोग्राम आपका वहीं से टर्मिनेट हो जाएगा, यानी एंड हो जाएगा। तो ये होता है आपका डू वाइल स्टेटमेंट एंड डू वाइल लूप होता है, और डू वाइल लूप इस तरह से वर्क आपका करता है। देन डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोगों ने कौन कौन सा पढ़ा, लूप, फॉर नेक्स्ट विथ स्टेप पढ़ा और डू वाइल लूप। तो आज आपने 2 लूपिंग स्टेटमेंट पढ़े, फॉर नेक्स्ट विथ स्टेप और डू वाइल लूप। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि फॉर नेक्स्ट विथ स्टेप कैसे यूज करते हैं और डू वाइल लूप कैसे हम लोग यूज करते हैं। तो चलिए आज हम लोग आज का होमवर्क देख लेते हैं। तो आज के होमवर्क में आपके पास ये 3 क्वेश्चंस हैं। डिस्क्राइब द फॉर नेक्स्ट लूप विथ स्टेप स्टेटमेंट, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट फर्स्ट 5 नंबर्स इन रिवर्स ऑर्डर। इसमें हिंट है आपका, जैसे आपने प्रोग्राम बनाया था तो हिंट में जैसे आपने स्टेप वैल्यू आपने वहाँ पे 2 डिफाइन किया था, तो यहाँ पे लूप आप उतना ही 1 to 5 चलाएंगे, और स्टेप वैल्यू में उसका जो डिफाइन करेंगे स्टेप वैल्यू -1 करेंगे। जब -1 करेंगे तो वो रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट होकर के आएगा। तीसरा क्वेश्चन है आपका एक्सप्लेन डू वाइल लूप विद एन एग्जाम्पल। तो ये तीनों क्वेश्चन आपको करने हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से आज की क्लास हम लोग एंड करते हैं। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और इसी के साथ देन डियर स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।